हे गाइस, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम शानदार जानदार धमाकेदार हूं। दोस्तों, माय नेम इज़ गौरव तिलथिया और आपकी हेल्प करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। दोस्तों, मैंने ये स्लाइड इसलिए तैयार करी क्योंकि ये आर्टिकल्स जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई गारंटी यू दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। और आपकी हेल्प करने के लिए एक और चीज़ बता दूँ कि एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, मध्य प्रदेश का जो होता है एमपीपीएससी का एग्ज़ाम, उसमें आर्टिकल 79 से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो मैं सारा का सारा आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है दोस्तों, लेकिन मैं पूरी डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा, तो पेशेंस के साथ पढ़िएगा अच्छे से। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से। पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लो दोस्तों, कैसा क्वेश्चन है। ये पेड मेंबरशिप का क्वेश्चन है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज 250। सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया, कलर करता हूँ थोड़ा चेंज ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। इसमें बोला है कि भैया कौन से आर्टिकल के तहत राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। तो ये आंसर आपको पता है क्या है इसका आंसर? आर्टिकल 65 है, 60 है, 80 है, 75 है। तो दोस्तों, इसका आंसर है आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है जिसकी स्ट्रेंथ 250 होती है। तो वही मैं आपसे बोल रहा था कि एमपीपीएससी में अभी एक क्वेश्चन आया था 2021 में कि भाई साहब, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि पार्लियामेंट कौन कौन से लोगों से मिलके बनी होती है। ये क्वेश्चन था एक्चुअल में। पार्लियामेंट, एक बार फिर से, PARLIAMENT, पार्लियामेंट किन किन लोगों से मिलके बनी होती है। तो ध्यान से सुनो भाई, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता। उसमें अपना प्रेसिडेंट भी होता है, ये 1 करोड़ रुपए की बात है। प्रेसिडेंट होता है अपना, राज्यसभा होती है और अपनी लोकसभा भी होती है। तो तीनों लोगों से मिलके अपनी प्रेसिडेंट अपनी पार्लियामेंट बनती है। तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 79 में बताया गया है जिसमें अपना प्रेसिडेंट भी होता है, राज्यसभा भी होती है और लोकसभा भी होती है। लोग प्रेसिडेंट को छोड़ देते हैं, लोग सोचते हैं पार्लियामेंट का मतलब सांसद का मतलब राज्यसभा और लोकसभा। तो ये आंसर उसका गलत हो जाता है। लेकिन मुझे पता था, और जिसने ईमानदारी से पढ़ाई करी होगी उनको सबको पता था कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी का क्या आर्टिकल है? आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात करी गई है। मैं भी और बताऊंगा कि लोकसभा में कौन से आर्टिकल में बात करी है, पार्लियामेंट की कौन से बात करी है, राज्यसभा के में क्या बात करी, सब बताऊंगा। फोकस जो का पढ़ना, योर टाइम इज एब्सोल्युटली वेरी प्रीशियस, वंस एन आवर इज गॉन इट विल नेवर कम बैक। फोकस हो जाओ बिल्कुल योद्धा की तरह, अर्जुन की तरह। देखो भाई, कलर करता हूँ हल्का छोटा। यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा एज 250। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आएगा कि आर्टिकल 80 के तहत, है ना, इसमें आर्टिकल 80 किस बारे में बात करता है? अपने राज्यसभा के बारे में बात करता है। और उसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों? तो होती है 250। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 250 मेंबर्स की बात आती है। दूसरी बात, आउट ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड 238 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स एंड ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरीज। अच्छे से समझाता हूँ, बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन गारंटी बनेगा, तो ध्यान से पढ़ना एक बार फिर से। आर्टिकल 80 ये बताता है कि भाई साहब राज्यसभा के बारे में बात हो रही है और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है दोस्तों? 250 लोगों की होती है। इन 250 लोगों में से 12 लोग जो होते हैं दोस्तों वो नॉमिनेट किए जाते हैं अपने राष्ट्रपति के द्वारा। अपना प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है 12 खिलाड़ियों को। 12 खिलाड़ी मतलब स्पोर्ट्स पर्सन नहीं, नॉर्मल बंदों को, 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। और उसमें से भी 238 जो बंदे होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट से और 2 यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों 1 करोड़ रुपए का एक और क्वेश्चन बनेगा कि वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों है वो दिल्ली और पुडुचेरी। इस चीज़ को तोते की तरह रट लो, गारंटी क्वेश्चन बनेगा, है ना। इतनी बात समझ में आई। एक और चीज़, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है? द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा हाउएवर इज 245। लेकिन अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या है राज्यसभा की? वैसे तो 250 होनी चाहिए, लेकिन अभी कितनी है मार्केट में? अभी प्रेजेंट में 245 लोग हैं राज्यसभा के अंदर। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक और बात, आउट ऑफ विच 233 आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। मैंने बोला था ना कौन सी वो 2 यूनियन टेरिटरी थी, उनका नाम था दिल्ली और पुडुचेरी। याद रहेगा बिल्कुल। आज फोकस जो का पढ़ना, इसी को बोलते हैं अवेयर रह के पढ़ाई करना। ठीक है, वरना वो आप सोचोगे कि मैं दादरा एंड नागर हवेली लगा के जाऊँगा, लक्षद्वीप मार के जाऊँगा, चंडीगढ़ मार के जाऊँगा, खेल हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी बात चल रही? दिल्ली और पुडुचेरी की। ठीक है, एक और बात,
एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो मैंने बोला ना 12 लोगों को नॉमिनेट भी करता है प्रेसिडेंट, तो वो कौन कौन से लोग होते हैं, कौन कौन से फील्ड के लोग होते हैं जो 12 लोग नॉमिनेट कर सकता है। तो आगे अपन पढ़ते हैं, फोकस्ड हो जाना बिल्कुल। इधर लिखा हुआ द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर द पर्सन विद स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कंसर्निंग सच मैटर्स एज लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर बहुत टैलेंटेड है। वो क्या करेगा, लिटरेचर लिख देगा, साइंस लिख देगा, आर्ट की जगह मान लो वो डांस लिख के दे देगा आपको, कहेगा भैया डांस वाली बात सही है क्या। अगर आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा तो आप टिक मार के जाओगे और मूर्ख साबित हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अच्छे से पढ़ाई करने का मतलब है कि हमने अवेयरनेस के साथ पढ़ाई करी है कि भाई साहब जो बंदे लिटरेचर में होंगे, साइंस से जुड़े होंगे, आर्ट से रिलेटेड होंगे, सोशल सर्विस से रिलेटेड होंगे, उन बंदों को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट, और वो लोग 12 होते हैं। जैसे आपने एग्जांपल बता रहा हूँ, सोशल सर्विस में जैसे क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई बात कर रहा है ना, किसी ने जैसे अभी कैलाश सत्यार्थी जो बंदा था ना, उसने बच्चों के लिए आंदोलन किया था कि भैया जो वो नहीं होना चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, है ना। कैलाश सत्यार्थी एक नाम सुना होगा आपने। तो वो बंदा सोशल सर्विस कर रहा है, तो वो बंदा 12 लोगों में से एक बंदा नॉमिनेट हो सकता है राज्यसभा के मेंबर में। वो प्रेसिडेंट उसको कर सकता है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, सोशल सर्विस करता है। मान लो किसी की हेल्प कर रहे हो, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया आपने, उनके लिए खाना प्रोवाइड कर रहे हो, कपड़े प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सोशल सर्विस कर रहे हो। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट के दिमाग में आया कि यार ये गौरव नाम का बंदा है, बहुत अच्छा काम करता है, क्यों ना इसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए। तो भैया वो 12 लोगों में से अपन एक बंदे बन जाएंगे। तो यहाँ से मतलब जो फेमस लोग ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर पाएँ। और यहाँ से क्वेश्चन गारंटी 110% बनेगा, क्योंकि ये कंटेंट दोस्तों लूसेंट का ही है। अगर आपने ये पढ़ लिया मतलब लूसेंट की बुक पढ़ लिया आपने। चाहो तो लूसेंट की बुक खोल के देख लेना, चेहरे पर होगी स्माइल। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात है, ध्यान से देखना। आर्टिकल 65 के बारे में बात हो रही है। अभी अपन आर्टिकल 80 के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अभी बात चल रही है आर्टिकल 65। तो 65 में क्या बात हुई है, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 65 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन। इसमें सीधी सीधी बात ये लिखी हुई है भैया कि आर्टिकल 65 के तहत अपना वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज कर सकता है। कुल मिलाकर यह है कि अपना आर्टिकल 65 के तहत अपना वाइस प्रेसिडेंट जो है, अभी जैसे जगदीप धनखड़ अपने वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को निभा सकते हैं। मान लो प्रेसिडेंट की तबीयत ख़राब हो गई, डेथ हो गई, कहीं कुछ लफड़ा हो गया, तो उस टाइम पे कौन करेंगे, अपने वाइस प्रेसिडेंट जो कि अभी अपने जगदीप धनखड़ हैं, तो वो भाई साहब प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे आर्टिकल 65 के तहत। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट कैन सर्व एज अ प्रेसिडेंट और डिस्चार्जेस फंक्शंस इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बाय द रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज। मैंने बोला ना, मान लो अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट भाई की डेथ हो गई, निपट गया, कोई रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंट ने, है ना, समझ रहे हैं अपन, विजुलाइज कर रहे हैं, कोई ऐसा गलत नहीं सोच रहे। मान लो गलती से कोई निपट गया, कोई की रेजिग्नेशन दे दिया, भाई मैं अब प्रेसिडेंट के पद को नहीं संभाल पाऊंगा, मुझसे नहीं झल रहा, रिमूव हो गए, किसी वजह से इम्पीचमेंट लग गया, या फिर और भी कोई रीज़न होंगे, किसी भी रीज़न से भाई साहब प्रेसिडेंट अगर अपने ऑफिस में नहीं है, तो भाई साहब प्रेसिडेंट की सीट खाली कभी नहीं रहती, इसलिए अपने वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट की ड्यूटी को निभाएंगे आर्टिकल 65 के तहत। ओके, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 60 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो बिल्कुल। आर्टिकल 60 में बात हुई है। आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। सीधी बात यह है कि भाई साहब जो प्रेसिडेंट की ओथ और अफर्मेशन होती है दोस्तों, वो आर्टिकल 60 के तहत होती है। तो मैंने कैसे ट्रिक बनाई थी शानदार तरीके से। आर्टिकल 60 के अंदर आ रहा है 6 और 0, और ओथ के अंदर भी आता है 0 का मैंने O बना लिया, OATH। तो वहाँ से मुझे लिंक हो गया कि जहाँ भी मुझे 60 दिख गया, 60, तो 0 से मैं O बना लूँगा, तो OATH, ओथ मुझे याद रहेगा। आपको भी हेल्प मिलेगी। तो ऐसे मैंने याद कर लिया कि आर्टिकल 60 में बताया गया है कि प्रेसिडेंट शपथ लेगा भाई साहब, ठीक है। एक और बात ध्यान से, it states that every president and every person acting as a president or discharging the function of the president shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of Chief Justice of India or in his absence the senior most judge of the Supreme Court available। दोस्तों इस लाइन में ये बात मतलब लिखी हुई है कि भाई साहब जो भी प्रेसिडेंट की शपथ लेगा या प्रेसिडेंट का एक्ट करेगा, मैं अच्छे से बताता हूँ, जो भी बंदा प्रेसिडेंट बनेगा भाई साहब, तो वो शपथ लेगा। उसको शपथ कौन दिलवाएगा? अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएगा,
और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, उसकी भी तबीयत खराब है, वो भी कुछ निपट विपट गया है या कुछ भी दिक्कत हो गई है, तो भाई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मैदान में आएगा और वो अपने राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। ये हो गया 1 करोड़ रुपए का नहीं 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। एक बार फिर से सीधी बात यह है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। अगर बंदा एब्सेंट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आता है मैदान में और राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। इसी तरीके से आगे ये भी लिखा है कि अगर कोई प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है, जैसे प्रेसिडेंट भाई निपट गया, एग्जाम्पल रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूव हो चुका है, तो वाइस प्रेसिडेंट मैदान में आएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट भी जब प्रेसिडेंट की सीट पर बैठेगा ना तो फ्री फोकट में नहीं बैठेगा भाई साहब, उसको भी शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जान की अपने प्राण की बाजी लगा दूंगा और अपने माहिष्मती साम्राज्य की रक्षा करूंगा। इस तरीके से समझ रहे हो, वो ओथ लेगा। तो कौन दिलवाएगा उसको ओथ? उसको भी भाई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलवाएगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो भाई साहब सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मैदान में आएगा। समझ में आई दोस्तों बात? अगर नहीं आई तो एक बार फिर से सुनना मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए सेम कहानी होगी। प्रेसिडेंट के लिए भी यही बंदा शपथ दिलवाएगा। अगर ये एब्सेंट है तो ये मैदान में आएगा सीनियर मोस्ट जज। सिमिलरली अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है जो कि प्रेसिडेंट के फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है टेम्परेरी बेसिस पे, तब भी उसको ओथ लेनी पड़ेगी, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। अगर ये बंदा एब्सेंट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आएगा। ओके चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आई थिंक ये लास्ट है ना, ध्यान से पढ़ना इसको। बढ़िया आपके लिए मैंने शानदार क्वेश्चन लिखे हैं और देखना आप चैंपियन की तरह आंसर देंगे, आई गारंटी यू। आर्टिकल 75 क्या बोलते हैं दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है लेकिन अच्छे से फोकस होकर पढ़ो अभी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलरली। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने लूसेंट क्यों पढ़ा होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं पूरे के पूरे, द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा लिखा होता है मैक्सिमम जगह। तो यहाँ ये लिखा है कि जनरली तो मतलब ये पूरे पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर बात आ गई कि भाई पर्टिकुलर नाम बताओ तो लोकसभा के होते हैं। जैसे आप हो, जैसे मेरा नाम गौरव तिलथिया है, तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरे बड़े पापा के बच्चे हैं, बड़े पापा ये हो, लेकिन मैं एक्चुअल फैमिली की बात करूँगा तो मेरे फैमिली में मेरा बड़ा भाई है, बहन है, मम्मी है, बस हो गया खेल खत्म। तो मेरे 3-4 लोग, हम भाभी है हमारी, तो हम 3-4 लोग मेन हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि वैसे तो मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी की पूरी पार्लियामेंट के, लेकिन पर्टिकुलर अगर बात आ गई तो लोकसभा के होते हैं। इस बात को बिल्कुल तोते की तरह लिख लो, नोट्स में A4 साइज़ के पेपर रखा करो। अगर आप सच में योद्धा बनना चाहते हो, बहुत बड़े चैंपियन बनना चाहते हो, तो ऐसी बातों को लिख लिया करो एक लाइन में। मैं तो खूब लिख लेता हूँ, तब जाकर चैंपियन बनते हैं, कीमत चुकाना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखोगे, आर्टिकल 75 में बोला गया है दोस्तों ये। ओके आगे देखते हैं। लोकसभा इज़ द ब्रिज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा ब्रिज का काम करता है किन दो बॉडी के बीच? तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? अपना लोकसभा। अब देखो दोस्तों, ये 5 करोड़ का नहीं, ये 10 करोड़ का क्वेश्चन है। 10 करोड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए मुझे करोड़ों में बात करनी पड़ रही है कि एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है और लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल। पहले मैं आपको बताता हूँ लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर मतलब होता है अपना खुद प्रेसिडेंट, अपनी लोकसभा और अपनी राज्यसभा। एक बार फिर से, लेजिस्लेचर का मतलब होता है, लेजिस्लेचर मतलब होता है कि अपना लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होता है, तो वो लोग आते हैं लेजिस्लेचर में। ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है भाई साहब? एग्जीक्यूटिव में जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, उधर भी प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं जो कि एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी योजना जैसे बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, है ना। तो ये सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसी योजना बनाते हैं, तो ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। और करता कौन है? अपना प्रेसिडेंट वगैरह कुछ कर देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कर देते हैं। तो जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छे से इसको याद कर लेना, लिख लेना, ताकि भूले ना आप। मैं तो लिख लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि चैंपियन ऐसे ही बनते हैं यार, रिपीटेशन करके, हवा में कुछ याद नहीं होता। लास्ट बात, फिर आपने सोचा होगा भाई साहब गौरव तुमने ये तो बता दिया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। तो जुडिशियल बॉडी कौन होती? भाई साहब सबका बाप होता सुप्रीम कोर्ट, वो होती है अपनी जुडिशियल बॉडी। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर केस चला गया तो वो सॉल्व होकर रहता है, और सुप्रीम कोर्ट कोशिश करती है कि बढ़िया से बढ़िया मतलब सॉल्यूशन निकाले उस चीज़ का। तो बड़े बड़े जो ट्रिपल तलाक हुए या कहीं का ये मस्जिद मंदिर का टंटा, या कहीं बड़े बड़े केस होते हैं ना, केस ऑफ नंदा भारती केस और ऐसे केस वैसे केस, ये सब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो जुडिशियल बॉडी कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। बस अब दोस्तों मैं बार बार आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, आप खुद 2 की स्पीड में देख लेना। और आई गारंटी यू दोस्तों आप आंसर देंगे एंड आई वुड लव टू सी योर कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स एंड क्वेश्चन आंसर फॉर सिंसियर स्टूडेंट्स मैंने लिखा भी हुआ है। अगर आप आंसर देंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतनी कंटिन्यू बोल रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट आंसर तो लिख ही सकते हैं। चलो, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। अभी मैंने क्या बताई थी कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा क्या है, कितने लोग होते हैं, और प्रेजेंट स्ट्रेंथ क्या होती है, जल्दी बताओ और धूम मचाओ और चैंपियन कहलाओ। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कब करता है, कौन से आर्टिकल में, मैंने बताया था दोस्तों। अगर आपने रिवीजन किया होगा या एक बार देख लो फिर आंसर दो, है ना। जल्दी आंसर देना और याद रखना उस चीज़ को कि कौन सा आर्टिकल था। मुझे तो पता है बट मैं चाहता हूँ कि आप आंसर दें। व्हाट इज़ आर्टिकल 60 की मैंने ट्रिक क्या बनवाई थी, 60 के 0 से क्या होता है, तो जल्दी बताओ, लिख के बताओ। योद्धा कहलाओ। जो लिखेगा ना वही चैंपियन बनेगा, क्योंकि भाई लिखते हैं ना तो सबकॉन्शियस माइंड बात छप जाती है, इसलिए मैं लिखने का बोलता हूँ, है ना। और फोर्थ में क्या लिखा है, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल। मैंने बताया था कि मिनिस्टर लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के होते हैं, कौन से आर्टिकल में, कौन सा था वो आर्टिकल, है ना। जल्दी बताओ, 7 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट की डिजिट क्या है, जल्दी बताओ, है ना। और आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो आंसर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ग्रो करें बढ़िया से। और लास्ट बात दोस्तों मैंने लिखी, स्मॉल विंस मैटर। कभी ये मत सोचना कि मैं पूरा धमाका करूँगा, एक दिन में ऐसा कुछ कर लूँगा कि प्रलय आ जाएगी, भूकंप आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा, पूरे 7 कॉन्टिनेंट में पता चल जाएगा कि भाई मैंने धूम मचाई। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। छोटे छोटे गोल अचीव करो, अपने आप आपका नाम बनते चला जाएगा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप ड्रीम जॉब पर पहुंच जाओगे, IAS कलेक्टर तक बन जाओगे, है ना। तो छोटे छोटे गोल हर दिन अचीव करना कंसिस्टेंटली, योद्धा वही बनेगा। तो इसलिए स्मॉल विंस मैटर दोस्तों। जब मैं कभी ठंडा पड़ता हूँ ना तो मैं 4 घंटे का मतलब वो नहीं रखता सेटिंग के 4 घंटे पढ़ूंगा या 4 घंटे अपने गोल का अचीव करूंगा। मैं बोलता हूँ कि मात्र मैं अभी 15 मिनट से स्टार्ट करूंगा, 15 मिनट का एक सेट लगाता हूँ, फिर 15 मिनट फिर पढ़ता हूँ, फिर 15 मिनट पढ़ता हूँ, ऐसे कर करके धूम मचा देते हैं अपन। तो मैंने ये बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से सीखा है, तो आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे अच्छा लगा, आपने अपना इंपॉर्टेंट समय मुझे दिया। कमेंट करके जरूर बताया दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मुझे बहुत खुशी मिलती है अगर कोई कमेंट करता है। किसी को थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट करके अपना प्यार दिखा दें। शेयर एक बंदे कर दें जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके चेहरे पे आप स्माइल देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब जब भी करें जब लगता है कि हाँ भाई वैल्यू मिली है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेगा, आई गारंटी यू। गौरव तिलथिया कभी निराश नहीं करेगा। और PDF अगर चाहिए हो तो भैया डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और भी वीडियोस मिलेंगे बढ़िया बढ़िया विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। बहुत हेल्प मिलेगी और आपके चेहरे पर होगी स्माइल और आपकी ग्रोथ जरूर होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। आंसर वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय।